पत्र महाराज किसने लिया? नारद ने। और नारद ने पत्र लिया। अभी गुरुदेव ने पूछेंगे, एक शब्द आपको बताना पड़ेगा। जैसे ही पत्र लिया नारद ने, और नारद ने कहा, सुना हिमाचल प्रदेश, हम नाम तो रख रहे हैं, तुमने कुछ पूर्व जन्म में पहले कुछ तपस्या की, आपके घर में देवी जन्मी। इसका गिरजा नाम है, और इस गिरजा का नाम आपने कुछ पूर्व जन्म में तपस्या की महाराज। हिमाचल तुमने जो इस पुत्री को जन्म दिया। हिमाचल कह रहे हैं महाराज, अगर आप पत्र तो देख रहे हो, इतना भी बता दो कि इसकी शादी किससे होगी? नारद कहने लगे, शादी शादी की बात तो करते हो, आपके दामाद भोले बाबा बन के आएंगे। इधर हिमाचल फूल गद्दी से उछल जाते हैं, कहते हैं हमारे घर में अब तो भोले बाबा दामाद बन के आएंगे। इधर गिरजा धीरे धीरे सियानी होने लगी। जब सियानी होने लगी महाराज, जब सियानी हुई, अब तो कहने लगी गिरजा, महाराज ध्यान देना, गिरजा कहने लगी, सुना हम यहाँ नहीं रहेंगे। कहाँ जाओगी बेटी, कहाँ जाओगी? मैं जाऊँ, मैं भोले बाबा की सेवा करूंगी, इसके अलावा किसी की सेवा नहीं करूंगी। सोच बैठी है गिरजा, भोले बाबा की अर्धांगिनी बनेंगे, सेवा करेंगे। My
से ना हो माया भजन नहीं करूंगी महाराज। कहाँ करोगी? बोले भजन। हे बच्चों ने महाराज ये सोचा भजन नहीं करेंगे, कहाँ करोगी? वन में। मैं कह रही वन में क्या करोगी? कि वन में भजन करेंगे। अरे भजन करने से यही भोले मिल जाएंगे बेटी, तुझे शेर चीते खा जाएंगे। हमारे किसी पुत्री ने अगर जन्म नहीं लिया। वैसे बार बार कहने के अनुसार मैया गिर जाने नहीं मानी और वन में जाके तपस्या करने लगी। माँ बिलखती रही, कहती बेटी अब तुम तो जा रही है, जा, हम ये समझ ले कि मेरी किसी पुत्री ने जन्म नहीं लिया। भजन करने लगी। मेरे भगवत प्रेमियों जब भजन करने लगी तो क्या हुआ? उसी समय सप्त ऋषियों का पदार्पण हुआ। ध्यान देना महाराज, जब सप्त ऋषियों का पदार्पण हुआ तो सप्त ऋषि ने कहा ये बेटी क्यों कोमल अंग जलाती हो? किस फल को इतनी व्याकुल हो? इसे मनाना चाहिए। तुम ऐसा करो, तुम कोमल अंग मत जलाओ, ये अंग भंग हो जाएंगे। आपकी कोमल कलाई, कोमल शरीर ये क्यों जला रहे हो? बिटिया कहने लगी महाराज अगर